ठीक है। तो हेलो गाइस, आज का टॉपिक है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक फिजिकल एंटिटी है। फिजिकल एंटिटी से मेरा मतलब है ये मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। मेमोरी में एग्जिस्ट करता है तो मेमोरी का साइज़ भी पता करना चाहिए। तो मेमोरी का साइज़ कुछ ऐसे होता है, जब आप एक क्लास बनाते हो उसके अंदर मान लीजिए आप इंटीजर वेरिएबल एक्स्ट करते हैं, कोई भी प्रिमिटिव लिखते हैं, तो 4 इंटू उसका टाइप, मतलब या तो 8 हो सकता है। 4 जो होगा वो होगा इंटीजर के लिए, 8 जो होगा वो मान लीजिए होगा डबल के लिए, ऐसे ही कैरेक्टर के लिए 2 होगा, और जो भी जिस टाइप का भी प्रिमिटिव होगा उतना बाइट। ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए हम 8 यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है? जब मैं पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? पर्सन P इज इक्वल टू न्यू पर्सन। तो ये जो P है ये रेफरेंस है, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है 8 बाइट। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट क्लास की बात हो रही है। जब भी हमारी कोई क्लास होती है तो उसमें ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट इनहेरिट होती है। अगर हमने इसमें कुछ दूसरी क्लास इनहेरिट कर रखी है तो जो हमारी टॉप क्लास होगी वो, यानी हर क्लास के ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं वो आते ही हैं। तो इसलिए उनका साइज होता है 16। यानी कि आप कोई एम्प्टी क्लास भी लिखोगे तो उसका साइज एटलीस्ट 16 तो होगा ही जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो पैडिंग होती है 8 बाइट की। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जावा ने एक ऑप्टिमाइजेशन लिखा हुआ है कि आपके जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 8 में होना चाहिए। या तो 16 होगा, या 24 होगा, या उसके बाद 32 होगा, या उसके बाद 40 होगा। उसके बीच में नहीं होगा। अगर उसके बीच में होगा तो वो इस पैडिंग को यूज़ करेगा और उसके साइज को मॉडिफाई कर देगा। ऐसा क्यों किया है उन्होंने? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उनकी जो कैलकुलेशन है वो मल्टीपल ऑफ 8 में तेज़ होती है। तो ये एक तरह का ऑप्टिमाइजेशन है ताकि वो जो कैलकुलेशन है वो तेज़ी से कर सके मेमोरी में। अगर हम एरे बनाते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, अभी मैं जब कलेक्शन के टॉपिक्स कवर करूंगा तो बताऊंगा कि हम एरे लिस्ट भी अगर बनाते हैं तो इंटरनली एक एरे ही होता है। यही एक प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है जो अवेलेबल होता है। बाकी सब या तो हम ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस से बनाते हैं या किसी और डेटा स्ट्रक्चर से यूज़ करके कोई दूसरा डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अगर आप एक एरे डिक्लेयर करते हो एज अ इंस्टेंस वेरिएबल तो उसका साइज जो होगा जो उस टाइप का वो है, जैसे ये इंटीजर के लिए है, इंटीजर है तो 4 इंटू जितने भी वेरिएबल, जितने भी एलिमेंट उसमें पड़े हुए हैं प्लस 24। ये 24 उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए है, जो एरे का रेफरेंस होगा उसके लिए, और जितने पड़े होंगे उसके अंदर वेरिएबल्स इंटू 4। जैसे कि हमारे पास एक हमने एरे बनाया जिसमें 4 वैल्यू पड़ी हैं 1 2 3 4, तो 4 + 4 + 4 + 4 16 वो होंगी और प्लस 24 ये होगा, तो उसका साइज जो होगा वो 40 बाइट होगा। ठीक है, अब थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। ये मेमोरी आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, लेकिन इन डेप्थ अगर आप ये चीज़ एक्सप्लेन कर दोगे अपने इंटरव्यूअर के सामने तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके लिए एक कंप्लीट ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएगा। एल्गोरिथम करके यूसी सैन डिएगो के किसी लेक्चरर ने पढ़ाया है। मैं ट्राई करूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो आप अगर चाहो, मेमोरी में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप उससे पढ़ सकते हो। उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब इस आते हैं। एक क्लास है, रेफरेंस के लिए इस क्लास को देख लो। अब अगर इसका कहीं ऑब्जेक्ट बनेगा तो कैसे बनेगा? ये जो एक लाइन है ना, ये बाइबल है अपने आप में। इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए एक किताब भी अगर लिख दी जाए तो कम है। और ये सबसे पॉपुलर लाइन है। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जैसे ही डाइव मारते हो तो सबसे पॉपुलर लाइन यही होती है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है। अब इसमें कई डिबेटेबल टॉपिक हैं। आप अगर कॉलेज ग्रेजुएट्स की बात करो या कुछ ऐसी बात करो जो बिल्कुल न्यू है जावा के लिए, तो कई सारी चीजें आर्गुमेंट में बनेंगी। जैसे कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, लेकिन ये सच नहीं है। अगर कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है तो ये चीज इसको रिटर्न कर क्या रही है? ये सिंपल मैथमेटिक्स है। हम लोग हमेशा इक्वेशंस पढ़ते हैं, राइट? आरएचएस एलएचएस, आरएचएस वाली वैल्यू एलएचएस पे साइन होती है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा धीमे धीमे, लेयर वाइज लेयर बताता हूँ। लेट अस अज्यूम ये एक वेरिएबल डिक्लेरेशन है। अभी राइट साइड वाले को भूल जाओ। मैं बोलता हूँ इंट a इज इक्वल टू 10।
अब इस चीज को इससे कंपेयर करते हैं। ये क्या है? ये टाइप है। ये क्या है? वेरिएबल नेम है। ठीक ऐसे ही ये जो पर्सन है ना, ये इस वेरिएबल का टाइप है। तो ये जो क्लास है, जो एक ब्लूप्रिंट है, ये यहां पर पे एज अ टाइप बनी हुई है, यूजर डिफाइंड टाइप। और p जो है ये उस टाइप का एक वेरिएबल है। तो जैसे इंटीजर a इज इक्वल टू 10, a की वैल्यू क्या है? 10 है। जब तुम a को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में डालोगे तो वो 10 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स पे आते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या प्रिंट करेगा। ठीक है, जो लोग ये बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, कतई गलत बोलते हैं, क्योंकि ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, या थोड़ा अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज करें तो ये एक इंस्टेंस है इस टाइप का। ठीक है, ये एक इंस्टेंस है पर्सन क्लास का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये है, ये चीज ऑब्जेक्ट कहलाती है। इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूं, अगर मैं इस लाइन को किसी मेन मेथड के अंदर या किसी क्लास के किसी मेथड के अंदर लिखूंगा जाके, तो अगर मैं लिखूं p डॉट आई, तो ये क्या प्रिंट करेगा? 10 को प्रिंट कर देगा, क्योंकि p आई की वैल्यू 10 है। यानी ये ऑब्जेक्ट है और ये कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं न्यू पर्सन, और मैं मान लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई। ठीक है, तो मैं यहां पे लगा के अगर आई लिखूंगा ना तो भी ये 10 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट ये। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर रखा है, बस हमने क्या किया, इसका रेफरेंस इसको दे दिया है। तो ये वैल्यू है एक्चुअल में। अगर तुम कहो ये वैल्यू है, नहीं वैल्यू नहीं, वैल्यू तो ये है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट ये है। ये क्या है? इस वैल्यू का एक होल्डर है, रेफरेंस है। तो ये जो p है ये भी इस टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए रेफरेंस है। चलो अब किताब की बात को गलत सिद्ध करते हैं। बहुत सारी किताबों में ये लिखा होता है कि कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जब ये चीज कुछ रिटर्न ही नहीं करती है तो ये होल्ड क्या करता है? ऐसा नहीं है, कंस्ट्रक्टर रिटर्न करता है। अगर कुछ भी नहीं रिटर्न करता होता, तो जैसे कि हम लोग मेथड्स में लिखते हैं पब्लिक वॉइड, हम वॉइड लिख देते, तो हमने यहाँ वॉइड क्यों नहीं लिखा हुआ है? हम वॉइड लिख देते कि कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है। वॉइड रिटर्न करता है, कुछ भी नहीं करता, ऐसा नहीं किया हुआ, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप है। अब आर्ग्यूमेंट ये है कि भैया अगर है तो लिखा क्यों नहीं गया है? लिखा इसलिए नहीं गया है क्योंकि वो फिक्स है। जो कंस्ट्रक्टर है वो क्लास टाइप का डेटा रिटर्न करता है, यानी ये जो रिटर्न करेगा वो इस टाइप का होगा, इसीलिए इसका होल्डर इस टाइप का है। ठीक है, जैसे कि हमने यहां पे लिखा हुआ था इंटीजर i इज इक्वल टू 10, तो यहां पर पे इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। यहां अगर यहां पर पे ऐसे रिटर्न कर दोगे तो नहीं लेगा, ये मना कर देगा, कंपाइलेशन नहीं रखने, ये टाइप मिसमैच है। ठीक है, तो इधर से क्या रिटर्न हो रहा है? इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न हो रहा है। ये होल्डर है जो इंटीजर टाइप के वैल्यू को होल्ड कर सकता है, क्योंकि इस वेरिएबल का जो टाइप है वो इंटीजर है। ऐसे ही इसका जो टाइप है पर्सन है, तो इधर से जो भी चीज आएगी वो इस टाइप की होनी चाहिए, इसीलिए ये जो चीज रिटर्न करेगा वो इस टाइप की रिटर्न करेगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन 2-3 बार सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा और ऑपरेशन करते हैं। अब न्यू क्या करता है और पर्सन क्या करता है? अब उस टेबल को दिमाग में बनाओ, या तो चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बैक पे जाके, मैंने तो रिमूव कर दिया है। जो मेमोरी थी कि इंटीजर आई है तो कितनी मेमोरी ऑब्जेक्ट में लेगा, कुछ और है तो कितनी मेमोरी लेगा, कुछ और है तो कितनी मेमोरी लेगा। ऑब्जेक्ट हीप में जाके बनेगा, हीप मेमोरी में ही सब कुछ बनता है जावा में। तो हीप में जाकर के ऑब्जेक्ट बनेगा पर्सन का। कुछ ऐसे मान लो ये हमारी हीप है, यहां पे मान लो यही ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो i की वैल्यू यहां पर पे 10 पड़ी होगी, यहां पे ये p रेफरेंस में होगा, ये JVM स्टैक के अंदर पड़ा होगा। तो ये ऐसे होगा, लेकिन इसको बताएगा कौन कि भैया कितनी मेमोरी? न्यू मेमोरी तो बना देगा तुम्हारे लिए हीप में, तुम्हारे लिए एलोकेट कर देगा मेमोरी, लेकिन इसको पता कैसे चलेगा कि भाई कितनी मेमोरी करनी है? ऑप्टिमाइजेशन भी कोई चीज होती है ना, ऐसा तो है नहीं कि पूरी मेमोरी देगा तुमको ना, जितनी तुम्हें मेमोरी की जरूरत है उतनी ही मांगोगे ना। तो ये बात उसे कौन बताएगा? ये बात उसे कंस्ट्रक्टर बताएगा। तो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन को थोड़ा चेंज करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या करता है? आप लोग अभी तक बताते होंगे कि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता, उसका नाम सेम होता है और ये ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा नहीं, कंस्ट्रक्टर का जो मेन काम होता है वो इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का होता है। जितने भी तुम्हारे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज करता है। ठीक है, इनिशियलाइज करता है तो उसको पता होता है कि किस टाइप के वेरिएबल है। जब उसको टाइप पता है तो उसको मेमोरी पता है।
वो उतनी मेमोरी कैलकुलेट करता है, ओवरहेड लगाता है और न्यू को बता देता है कि भैया हमारे लिए इतनी मेमोरी बना दो। वो जाता है मेमोरी बना देता है। तो पहले ही एग्जीक्यूट होता है, ये एग्जीक्यूट होता है, इससे पूछता है भैया मेमोरी बनानी है, कितनी बनाए। तो ये कैलकुलेट करता है, कहता है अच्छा भैया बता रहे हैं। ये कैलकुलेट करता है, न्यू को बताता है भैया ऐसा करो 24 बाइट की मेमोरी दे दो हमको, क्योंकि हमारे पास इतना ही बन रहा है। तो क्या करता है भैया, इतना साइन करता है और बना देता है। अब बन गया, अब बनने के बाद इसको एक्सेस करने के लिए वेरिएबल चाहिए। तो क्या करता है, कहता है अच्छा भैया किस टाइप के वेरिएबल डालनी है। अच्छा एक वेरिएबल डिक्लेयर है पी टाइप का, ऐसा करो मेमोरी का असाइन कर दो पी में। तो पी के पास रेफरेंस आ गया और ये मेमोरी में स्टोर हो गया। ठीक है, बस इससे ज्यादा ऑपरेशन नहीं हो सकता, इससे ज्यादा डिटेल्ड बताया नहीं जा सकता है। अगर इतना बता दोगे ऑब्जेक्ट के बारे में तो कोई भी इंटरव्यूअर तुम्हें निकाल नहीं सकता है, गारंटीड। चलो खत्म करते हैं ये पे। थैंक यू।